दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान नई भर्ती 2023। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि राजस्थान के 19 विभागों के अंतर्गत लगभग 5000 के आसपास पदों को यहां पर स्वीकृत किया गया है, मंजूरी उनकी दी गई है। टोटल पदों की हम बात करें तो 4738 ये जो पद हैं इनको सीएम गहलोत की तरफ से मंजूरी दी गई है। और ये भर्तियां हैं जो दोस्तों नई भर्तियां होने वाली हैं। कौन सी भर्ती किस में इंक्लूडेड होगी, कौन सी भर्ती नहीं आएगी, वो सब कुछ बताने वाले हैं आप लोगों के लिए। एएनएम पशु परिचारक सहित अन्य जो पद हैं उनकी मंजूरी यहाँ पर दी गई है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो आइए एक एक करके बताते हैं पूरी खबर क्या है और कब तक ये भर्ती आएंगी और क्या क्या इनकी योग्यताएं रह सकती हैं। यहाँ पर देखिए, उदयपुर दैनिक भास्कर से मैंने ये जानकारी ली है। मिशन रिपीट, सीएम की मंजूरी और भर्तियों में आएगी तेजी। युवाओं पर नज़र, बजट में घोषित 4738 पदों की स्वीकृतियां यहाँ पर जारी हैं। तो गहलोत सरकार आना चाह रही है कि वापस रिपीट हो, और वो तो खैर वक्त बताएगा रिपीट होना नहीं होना, अलग बहुत चीज़ें हैं। लेकिन 2 महीने में 19 विभिन्न विभागों में बजट में घोषित 4738 पदों की मंजूरी जारी कर दी गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा युवाओं को होने वाला है जो सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे। नए पदों की मंजूरी से अब इनको भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। 10 फरवरी को बजट आया था, चुनावी साल है, चुनावी बजट है, तो यहाँ पर ये जो बजट घोषणाएं थी भर्तियों के लेकर के उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। और इसी के चलते सीएम स्तर से तेजी से यहाँ पर स्वीकृति जारी की जाए ताकि समय रहते हुए भर्तियों को पूरा कराया जा सके। अब देखिए दोस्तों, सचिवालय में शीघ्र लिपिक, ये स्टेनोग्राफर की भर्ती है, आप सबको पता है। ये जो नए पुलिस चौकी थाने और ये खोले गए थे, इनमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट्स की हैं। अगर इंटर एसआई की आएगी तो उसमें सब इंस्पेक्टर के पद बढ़े हुए मिलेंगे, कांस्टेबल के पद यहाँ पर बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, राजस्थान पुलिस भर्ती में प्राविधिक शिक्षण निदेशालय में इसमें 56 पदों को मंजूरी दी गई है। विशेष बाघ संरक्षण बल ये गठित किया जाएगा, इसमें 85 पोस्ट होंगी। राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है उसमें 122 पद होंगे साथियों। ठीक है ना, ये रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट वगैरह के पद हैं। उदयपुर एमडीएम अस्पताल में 20 पद दिए गए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पद क्रिएट किए गए हैं जिसमें 5-6 तरीके के पद हैं। इसी तरीके से छात्रावास अधीक्षक, ये दोस्तों आप लोगों की सीटी के अंतर्गत भर्ती है। किसके अंतर्गत भर्ती है? सीटी के अंतर्गत। तो सीटी का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा, उसमें 400-500 जो पद हैं, 470 तो होंगे उसके अलावा एक्स्ट्रा पद भी हो सकते हैं। इसके अलावा जोधपुर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ये दोस्तों पुलिस महकमे से रिलेटेड है, तो उसमें भी ये जो पद हैं आपकी राजस्थान पुलिस भर्तियां या जो अन्य भर्तियां आएंगी उनमें ये ऐड होके मिलेंगे। एसओजी एंटी चिटिंग सेल, तो इसमें 39 पद हैं। ठीक है, सूचना आयोग बेंच जोधपुर में 12 पदों को मंजूरी दी गई है। जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए में जो मंजूरी दी गई है 16 पदों की दी गई है। एएनएम की हम बात करें तो 203 पद, तो एएनएम के ये 203 पदों को मंजूरी दी गई है। ये आप लोगों की जो 4739 की जो भर्ती चल रही है एएनएम की, इसमें ये पद हैं ऐड हो सकते हैं अगर आप लोग कोशिशें करेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा एएनएम में डीपीसी के जो पद हैं वो भी ऐड हो सकते हैं। कोशिश आप लोगों को करनी है, हम आपको बता सकते हैं क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये 203 अलग से पद हैं। पशुधन सहायक और जलधारी, ये दोस्तों 1800 पद हैं। कितने हैं? 1800। अब दोस्तों इसमें 900 पद तो हैं पशुधन सहायक के, और 900 ही पद जो हैं आप लोगों के पशु परिचारक के, जलधारी के हैं। अब इसमें 900 पद जो आपके पशुधन सहायक के हैं उस पर तो नई भर्ती बन सकती है। दूसरी बात हम करें, जो 900 पद बच जाते हैं 1800 में से, वो उसके हैं पशु परिचारक के, एनिमल अटेंडेंट के, या फिर जलधारी इनको बोल सकते हैं आसान भाषा में समझने के लिए। तो जलधारी के 900 पद ये हैं, और जलधारी के 5100 पद पहले से मंजूर हैं। ठीक है, तो ये जलधारी के 6000 पद हो सकते हैं साथियों। जलधारी की वैकेंसी जल्द आएगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। सचिवालय सेवा में 250 पद हैं, इससे प्रमोशंस भी हो सकेंगे, और इसमें जो सेक्रेटरीट के जो पद हैं एलडीसी के वो भी मिल सकेंगे आपको लोग। ये एलडीसी भर्ती से रिलेटेड है। जोधपुर मेडिकल कॉलेज में 9 पद मंजूर किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी में 30 किए गए हैं। पशु चिकित्सालयों के लिए 58 पद किए गए हैं। दुर्गापुरा औद्योगिकी के जो कॉलेज है उसमें 28 पद हैं, और देवगढ़ में भीम सैनिक कल्याण कार्यालय के लिए 7 पद। तो ये लगातार मंजूरी दी जा रही है, लेकिन इसमें भर्तियां इसमें 2-4 बनने वाली हैं। ठीक है ना, वो कौन कौन सी? पुलिस में 1369 वाला, और पशुधन सहायक जलधारी 1800, और एएनएम के 203,
और ये 470 आप लोगों के ये जो है ना आपके छात्रावास अधीक्षक के, ठीक है। बाकी और भर्ती और ये 250 जो पद हैं ये सचिवालय सेवा के, और यहाँ पर एक स्टेनोग्राफर की 5-6 भर्तियाँ तो कंफर्म हो चुकी हैं। बाकी दोस्तों एंटी चिटिंग सेल की डायरेक्ट भर्ती होगी नहीं कह सकते हैं, सूचना आयोग के बारे में नहीं कहा जा सकता, जेडीए के बारे में नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। और ये दुर्गापुरा उद्यानिकी कॉलेज इसमें प्रोफेसर वगैरह इनकी की गई है। तो काफ़ी सारी भर्तियां और बन रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। हमारा काम आप तक जानकारी पहुंचाने का है, आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, और लगातार हम आप लोगों के लिए इस तरीके के भर्ती जो अपडेट्स है लेकर के आते रहेंगे। ये टोटल 4,738 पदों पर मंजूरी यहाँ पर सीएम गहलोत की तरफ से दी गई अब, और इन पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, ठीक है। पुलिस में बड़े हुए पद मिलेंगे, छात्रावास अधीक्षक की मिलेगी यहाँ पर, एएनएम्स का मिलने वाले हैं, पशुधन परिचारक के, सचिवालय सेवा के, और ये शीघ्र लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर के सचिवालय सेवा में, ठीक है। ये जानकारी है साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम जो अपडेट है उनको पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लें, और फेसबुक पेज पर तो आप लोग जुड़ ही जाइए ताकि आपको हर एक अपडेट है वो वहाँ पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।